भव्य स्वागत करें। आदरणीय दीदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्रीय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो भी सभागार में यहाँ इस प्रांगण में सभी लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारी प्रदेश संयोजिका श्रीमती पूनम मिश्रा दीदी आ चुकी है, मंच पर आपके सामने हैं। मैं दीदी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दीदी, आपने एमए के साथ साथ एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। आपके पति अस्थिर शल्य चिकित्सक, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर रहे। आपके पिता आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। आपके पिता का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहा। आप केंद्रीय सलाहकार समिति की सदस्य हैं। श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की सदस्य रही हैं। आप एक कृषक की भूमिका भी बखूबी निभाती हैं और गौपालक में आपका विशेष नाम है। आपको गायों से विशेष प्रेम है। दीदी गौपालन भी करती हैं। वर्तमान में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका के पद पर सुशोभित हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करती रहती हैं। हम आपको यहाँ अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत। अर्चित, कुछ लोग गेट पर पहुंच जाए, शायद हमारी मुख्य वक्ता जी आ रही हैं, जल्दी से आप प्लीज पहुंच जाएं। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं अपने बड़े भाई अवनीश त्यागी जी को। भाई साहब, आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब अवनीश त्यागी जी सक्रिय पत्रकारिता में हैं। लगभग 30 वर्ष आपने दैनिक जागरण लखनऊ में विशेष संवाददाता पद से गत जून माह में ही सेवानिवृत्त आप हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपने लेखन का कार्य किया है। राज्य मुख्यालय में आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। हापुड़ व मेरठ सिविल कोर्ट में 2 वर्ष आपने एडवोकेट का कार्य किया है। करीब 4 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निरंतर सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हापुड़ बार एसोसिएशन में आप कोषाध्यक्ष रहे। गांधी स्मारक पुस्तकालय समिति हापुड़ को के आप 3 वर्ष निर्वाचित मंत्री रहे। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे बीच में हमारी मुख्य वक्ता विजय राहटकर दीदी आ चुकी हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ दीदी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। हमारे बीच पूजा कपिल मिश्रा दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की। श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा दीदी भी हैं। दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि सभी लोग बहुत देर से बैठे हुए थे, इंतजार में थे, तो अभी हमने सोचा कि कार्यक्रम शुरू कर दें। तो दीदी, मैं आपको सीधे मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। मैं अनुरोध कर रही हूँ विजेताई से कि आप कृपया सीधे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मौसम बदल दिया। अरे इतना जाओ। पूजा दीदी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए प्लीज। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विजेताई के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव हैं। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ आप महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
1995 में आप भाजपा की बूथ कार्यकर्ता के रूप में आपने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। 2007 से 2010 तक औरंगाबाद के मेयर के रूप में निर्वाचित हुई। इसी दौरान आप राष्ट्रीय महापौर परिषद की उपाध्यक्षा और महाराष्ट्र महापौर की अध्यक्षा रहीं। 2010 से 2014 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव रहीं। महिला अत्याचार रोकने के लिए आपने आयोग के माध्यम से विविध उपक्रम किए। महिला हेल्पलाइन, स्वयं सहायता समूह के साथ साथ आपने उज्ज्वला योजना, महिला आयोग, अपने द्वार, महिला तस्करी को रोकने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आदि कदम उठाए। आप दूरदर्शी व बेहद समर्पित तथा लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित नेत्री के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सचिव व दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप की पार्टी प्रभारी हैं। दीदी, आपको अपने बीच में पाकर हम बहुत ही प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथ में मेरी बहन स्वरूप पूजा दीदी बैठी हुई हैं। आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पूर्व में आप राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा रहीं व वर्तमान में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के पद को सुशोभित कर रही हैं। आप अत्यंत कर्मठ, मेहनती व कर्तव्यनिष्ठ हैं। आप अपने सभी कार्यकर्ताओं से हर वक्त बहुत ही प्रेम के साथ और सद्भाव के साथ जुड़ी रहती हैं। आपका सानिध्य पाकर आज हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। आपका दीदी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अंजू वारियर दीदी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अंजू वारियर दीदी को मैं बिल्कुल अपनी बहन के रूप में पाती हूं और जब भी मुझे कहीं ज़रूरत होती अब मैं हमारी क्षेत्रीय संयोजक दीदी सुषमा त्यागी जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारी आज की मुख्य वक्ता, हमारी अतिथि, हमारी आदरणीय दीदी श्री विद्या ताई जी का स्वागत करें, पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें।
पत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनी रतिर्मम आगे मत आओ। अरे आगे मत आओ यार। प्राची, आपने योगा में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर मेडल जीत कर नेशनल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। अनेकों राज्य व नेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते। इस बच्ची ने जो उपस्थिति दी है यहाँ पर, उनमें से एक बच्ची है प्राची। अरे हम लोग हटा ले, तुम ये कैमरा उतार के आ जाओ यार। थोड़ा पीछे हट जाओ यार, दिक्कत क्या है यार, जूम यूज कर लो ना भाई। आप ही आराध्या शर्मा, योगा में आपने भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में अलग अलग स्पर्धाओं में भाग लेकर 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नेशनल्स में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। अनेकों राज्य व नेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीते। से आप सभी भाई साहब का स्वागत करें। भैया हेलो। हमको मत समझो कमजोर। आज बेटियों ने साबित कर दिया है कि भारत की बेटियां पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं और मैं लगातार देखती आ रही हूँ। ये छोटी बच्चियों ने जो अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रदर्शन दिया, ऐसे तो कितने उदाहरण आप लोग देखते आए और मैं बार बार नमन करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ की संयोजिका हमारी सुषमा त्यागी जी को धन्यवाद करती हूँ कि हम सब बहनों को यहाँ इकट्ठा किया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे मैं कार्यक्रम के लिए अच्छा समय मिला और दीदी को जानने का भी अवसर मिला। अब मैं पूनम कौशिक जी, यहाँ मंडल अध्यक्ष, महिला महानगर अध्यक्ष, मैं करता हूँ। अब मैं गाजियाबाद की महानगर अध्यक्ष श्रीमती पूनम कौशिक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती पूनम महिला मोर्चा
महानगर अध्यक्ष श्रीमती पूनम कौशिक दीदी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस मंच पर। कृपया आप आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अशोक मोंगा जी का भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं उनसे आग्रह कर मैं 2 लाइनें कहकर उनका परिचय देती हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ, सुन ले दुनिया, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। राजनीति शास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। कार्यक्रम आज ये कार्यक्रम ना हो करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनावी संदेश भी हो और एक गृहिणी संदेश भी हो, ताकि समाज के हर वर्ग में हर घर की बेटियां पढ़ लिख करके देश की दिशा और दशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। ये विश्वास हमारी सरकार के द्वारा भी और हम उपस्थित होकर अपनी तरफ से भी ये विषय मजबूती से महसूस कराने में सफल हो रहे हैं, सफल दिखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख और अपने प्रांतीय प्रमुख और अपने क्षेत्रीय प्रमुख बहन सुषमा जी और अंजू वारियर जी, भाई योगेश जी, अवनीश जी त्यागी, हमारे प्रवक्ता श्री अशोक मोंगा जी, भाई मोहित जी, भाई अपने मयंक जी अग्रवाल और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी बहनों, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है। और ज्योति जी ने अभी भावुक कर दिया हमें वो पंक्तियां सुना करके, हैं ज्योत्सना जी ने, उन्होंने ज्योति बोल दिया था तो मुझे भी ज्योति याद हो गया, वरना ज्योत्सना ही रहता है हमेशा। ऐसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। लेट हो गया है तो सूक्ष्म में अपना विषय, अपना मार्गदर्शन हमें दे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी बिना भोजन किए हुए नहीं जाएंगे, बस ये मेरा आग्रह था आपसे। अब मैं आदरणीय श्री अवनीश त्यागी जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन दें। हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा ने दिया, जिसे आदरणीय योगी जी ने साकार कर दिखाया। आज बेटी बची हुई भी है और पढ़ भी रही है। अब जरूरत ये है कि बेटी बढ़ाओ। तो मेरा निवेदन सभी से, बहनों से, माताओं से यही है कि 2022 का चुनाव नजदीक है, वो इस बार महाभारत की तरह चुनाव होगा और बेटी बढ़ाओ के लिए है तो योगी जी को आगे लाना ही है। और दोबारा योगी जी आएंगे तो बेटी बढ़ेंगी और फिर हम इस तरह से मिलेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि 2022 में भारी बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से, 300 पार नहीं 350 पार, और भाजपा योगी जी की सरकार बनाए तो बहनें सुरक्षित रहेंगी, दुशासनों से बची रहेंगी। जो पिछली सरकारों ने देखा, योगी राज आएगा, मान सम्मान महिलाओं का भी बढ़ेगा, देश उन्नति में पहुंचेगा, मोदी जी मजबूत होंगे, हम सब संपन्न होंगे। इसी विनम्र आग्रह के साथ मैं आपसे सभी के चरणों में प्रणाम। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय बड़ी बहन विजया राहटकर जी, उनके साथ मंच साझा कर रही उनके दाहिने तरफ बैठी हुई प्रिय बहन पूजा कपिल मिश्रा जी, अंजू वारियर जी, मेरे साथ काशी से पधारी हुई हमारे इस क्षेत्र की जो हमारी सह संयोजक और प्रभारी हैं ऐसी बहन रीता जायसवाल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे इस क्षेत्र की क्षेत्रीय संयोजक सुषमा जी, उनके साथ मंच का संचालन कर रही हमारी सह संयोजक पश्चिम क्षेत्र बहन पूजा जी, भाई कर्मवीर जी, भैया मोहित बेनीवाल जी, श्रीचंद शर्मा जी, योगेश जी, अश्विनी त्यागी जी, मौसम जी और ऐसी मेरी बहुत सी साथी बहनें जो मेरे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम को आगे बढ़ाने में
मजबूत कदम रख रही हैं और प्रदेश और देश की सरकार को मजबूत करने का काम कर रही हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने लगभग काफ़ी बातें रख दी हैं। मैं बहुत आंकड़ों की बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी भी महिला शिक्षा का स्तर पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है, जिसका एक मुख्य कारण गरीबी और पिछड़ापन है। और इस गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से ही आप स्वयं इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हो चुका है। आबादी का इतना बड़ा वर्ग हो गया है कि जिस पर हमारा नियंत्रण लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि एक वर्ग विशेष ऐसा है जो केवल आबादी ही बढ़ाने को अपना ध्येय मानकर चल रहा है। ये उनका धार्मिक कर्तव्य बन गया है कि वो इस देश को हमारे इस सनातन संस्कृति से निकालकर अपनी संस्कृति में ढालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि आबादी बढ़ा रहे हैं। शिक्षा की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। शिक्षा के मामले में वे धार्मिक शिक्षा देना पसंद करते हैं। मैं चूँकि लखनऊ से हूँ, मेरा कर्म क्षेत्र सीतापुर है, पेशे से अधिवक्ता हूँ, साथ में कृषि कार्य करती हूँ और गोपालन करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने महसूस की हैं ज़मीनी धरातल पर, कि आप कहीं भी निकलिए, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से निकलते हैं जहां एक वर्ग विशेष के लोग रहते हैं, तो आप देखिए, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, चाहे 5 साल की बच्ची हो और चाहे बुजुर्ग महिला हो, हिजाब नाम का एक जो कपड़ा है जो इस हिस्से से लपेटा जाता है और सर से लपेटा जाता है, उसको लपेट कर ही वो निकलती हैं ताकि उनकी एक पहचान कायम रहे और साथ ही साथ वो अपने ही कम्युनिटी के बुरे लोगों से बच सकें, क्योंकि उनके यहाँ ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, क्योंकि उनके यहाँ दूध का बराव है और तो कोई चीज़ है नहीं। ये हमारी सनातन संस्कृति है जिसमें महिला को इतना पूजनीय स्थान दिया गया है और नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लोग पूछते हैं महिला और पुरुष में कमज़ोर कौन है, और एक कॉमन सा जवाब आता है कि पुरुष सशक्त है, महिला कमज़ोर है, जबकि है इसका उल्टा। हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति में महिला सदैव से मजबूत रही है और इसका जीता जाता उदाहरण है कि कभी भी हम जब भी अपने देवी देवताओं इष्ट का स्मरण करते हैं तो सदैव भवानी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारे यहाँ नारी सदैव से पूजनीय रही है, सम्मान की पात्र रही है। रामायण का एक प्रसंग है, जब राम जी को वनवास दिया जाता है तो उनकी माँ कौशल्या पूछती हैं कि वनवास तुम्हें किसने दिया है? अगर पिता ने दिया है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुपर पावर मैं हूँ माँ, मेरा आदेश तुम्हें मानना होगा। तो राम जी उनको जवाब देते हैं, नहीं माता, माँ ने दिया है, छोटी माँ ने। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें जाना होगा, क्योंकि माँ का आदेश है। हम ऐसी संस्कृति के वाहक हैं जहाँ का माँ का आदेश सर्वोपरि होता है, जहाँ की माँ इतनी श्रेष्ठ मानी गई है कि अपने बच्चों के चरित्र निर्माण में केवल और केवल माँ का ही योग। भैया थोड़ा साइड से बना लो वीडियो। Mrs. Asha Tyagi, you are Managing Director of MPS Public School Sanjay Nagar since 2007. आप एक सफल एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ एक सफल माँ भी हैं। इतने व्यस्त समय में से भी आपने अपनी बेटी डॉक्टर संगम त्यागी को सफल डॉक्टर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ, मिसेस आशा त्यागी। इनके अलावा मैं अपने स्कूल के कुछ छात्राओं को भी, जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, उनको भी पुरस्कृत करने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगी। रंगोली कंपटीशन में क्लास 12 से दीप्ति नायक, खुशी मोगा एंड स्वाति गुप्ता।
भैया प्लीज थोड़ा दीप्ति नायक, खुशी बोगा, स्वाति गुप्ता फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस कीर्ति चौधरी एंड सानिया सैफी। इसी कड़ी में थर्ड प्लेस पे सना सैफी एंड चेतना। आप लोग भी मंच पर आ जाएं। दिया डेकोरेशन में फर्स्ट प्लेस 8th क्लास से अंशिका राघव, और बॉयज में भी इस दिया कंपटीशन में बच्चे ने सेकंड प्लेस होल्ड की थी, यश त्यागी। जहां भी हैं आप स्टेज पर आ जाएं। अगर आपके मोमेंटोज गिफ्ट्स अगर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो बाद में उसको चेंज कर लीजिएगा। एंड मेहंदी कंपटीशन जो कि बहुत ही अच्छे से बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, उसमें आयुषी कुशवाहा फ्रॉम क्लास 10, सना सैफी 12th स्टैंडर्ड, सानिया सैफी, स्वाति गुप्ता एंड अंशिका रानी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल द गर्ल्स टू प्लीज कम ओवर द स्टेज। चूँकि समय गतिमान है, इसलिए मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी जल्दी आएँ और अपना पुरस्कार लें। आज हमारे पास समय की कमी हो रही है और काम बहुत ज़्यादा है। अतिथिगण से मिलने का समय गतिमान है, बच्चे जल्दी आएं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आएं और एक साथ अपना पुरस्कार लें। हो क्या? अब मैं क्या बोलूँ आपके लिए? बोल दूँ क्या बोलूँ? मिस ज्योत्सना त्यागी, you did post graduation in English and political science and completed 70 years in the field of education. You are founder principal of Mother India Public School, Muradnagar, affiliated to CBSE. You actively planted plants in collaboration with Green Plan, ये सब कार्य किया। चूँकि समय गतिमान है और मंच पर इस समय सम्मान की परंपरा चल रही है, उस सम्मान की परंपरा के बाद मैं अपनी अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा महिला मोर्चा की, उनका परिचय देती हूँ। उनको आमंत्रित करती हूँ। यह मेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। आज सबकी नज़रों में मेरे लिए सम्मान है। थैंक यू सो मच। जो हमारे भाई पिता के रूप में, भाई के रूप में या पति के रूप में जो साथ देते हैं, उनसे सभी मैं भाइयों को प्रणाम करती हूँ। हमारे उत्तराखंड के जो जिन्हें मंत्री का सच्चिदानंद शर्मा जी भाई साहब और बाकी सभी लोग, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच जो आई हैं, जिन्होंने महिला मोर्चे को सींचने में, सहेजने में अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष दिए हैं, निरंतर जो अपने प्रदेश से काम करते हैं, राष्ट्र में सबसे बड़ा जिनका कार्यकाल रहा, उनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी वो अभियान, वो सामाजिक सरोकार का विषय जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने पहला अगर कोई योजना, कोई विषय उठाया तो बेटी को बचाने को उठाया। भारत में, जिस भारत में नारी को पूजा जाता, जिस भारत में नारी को सर्वोच्च माना जाता, उस भारत में कहा जाता कि अगर समाज का पहिया चलना है, अगर वो अच्छे से वो रथ चलना है तो दोनों पहिए मजबूती से चलना चाहिए। वो डगमगा गया, और डगमगाया नहीं, बिल्कुल गड़बड़ा गया। लगभग 850 लड़कियां रह गई 1000 लोगों पर। अब बाकी के 150 क्या करेंगे? क्या करेंगे? जबरन अपहरण करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे नारी पर। इस विषय, गंभीर विषय को उठाते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब हरियाणा से इस अभियान को शुभारंभ किया, आज उसका सुखद परिणाम है
कि आज देश में हमारा आंकड़ा लगभग 965-968 के करीब आ गया। ये वो काम है जिसके लिए हमारी अपने लिए जो काम किया अपने आने वाले भविष्य के लिए मोदी जी ने, इसके लिए हमें खुद उनके लिए बहुत जोरदार ताली अपने आदरणीय मोदी जी के लिए बजानी चाहिए। उस भारत माता की बेटी को हम सशक्त लोग हैं, लोगों को जगाएंगे। और अपनी बात का समापन करूंगी, आपके जयकारे का नाद जोरदार होना चाहिए। पश्चिम का ये जो बेटी बचाओ का आपका प्रोग्राम है, इसकी खनक पूनम जी के माध्यम से आपके प्रदेश में पहुंचनी चाहिए, योगी जी तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें पता लगना चाहिए कि पश्चिम क्षेत्र की बहनें किस मजबूती से काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ सारी जिलों की बहनें उपस्थित हैं, किरण जी वगैरह सारे लोग बैठे हुए हैं। तो हाथ मुस्तैदी से उठाते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। आवाज में कमी है, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छी बहन हमारी पूजा जी, सह संयोजिका आदरणीय अल्पना गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी पूजा जी। दीदी का इतना ओजस्वी भाषण ही कहेंगे, सुनने के बाद वाकई में मन में एक बात तो आ रही है कि हम इतनी जोरदार एक बार दोबारा से भारत माँ की जय बोले कि दीदी को लगे कि जो वो सुना के गई है, हमें बता के गई है, वो आप तक पहुंचा है। तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के हमारे ये कार्यक्रम कहने को तो ये अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, लेकिन मैं इसको अंतिम ना कह करके मैं कहूंगी कि अपनी श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। जो हमारे कार्यक्रम की श्रेष्ठता है, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, मैं विजय राहटकर टाई जी, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा, उनके लिए 4 लाइन कहना चाहूँगी। आपके आने से मंच की शोभा बढ़ गई, आपके आने से मंच की शोभा बढ़ गई, फूलों से सजे गुलशन की आभा बढ़ गई। जैसे ही पता चला कि आप आने वाले हैं, जैसे ही पता चला कि आप आने वाले हैं, देखते ही देखते यहाँ भीड़ बढ़ गई। इस मंच पर मैं नहीं बैठी हूँ, इस मंच पर आप सभी लोग बैठे हैं। आज का हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम के लिए इस मंच पर उपस्थित हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, जिनका हमने बहुत ही जोशपूर्ण शानदार ऐसा हमने भाषण सुना, ऐसी मेरी छोटी बहन पूजा कपिल मिश्रा जी, इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक श्रीमती पूनम मिश्रा जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर उपस्थित यहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारी प्रभारी रीता जायसवाल जी। उस शख्स के लिए हम बहुत जोरदार तालियां लगाएंगे जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम आपके लिए आयोजन किया और जो आपको हमेशा के लिए साथ लेके चलती है। मुझे लगता है कि मुझे नाम लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सुषमा जी तालियां कितनी बढ़ रही है, हमारी सभी की प्यारी बहन सुषमा जी। उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित अंजू आर्यर जी, श्रीचंद शर्मा जी, अवनीश जी, योगेश जी, मयंक जी, हमारे भाई जिनके साथ लंबा साथ चला है, ऐसे हमारे भाई अशोक मोंगा जी, यहाँ की हमारी अध्यक्षा पूनम जी, उन्हीं के साथ साथ मंच संचालन कर रही बहन अपर्णा जी, पूजा जी, सभी सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठी हुई मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों। मुझे सबसे पहले तो मैं देख रही थी कि इस कार्यक्रम के लिए कौन कौन आया है। बहनें तो आई है, पर जब मैंने पहली लाइन देखी और हमारे भाइयों को देखा और उसके बाद में मैंने वो भी लाइन देखी,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहनों के साथ बराबरी के साथ उनका उत्साह वर्धन करने के लिए भाई भी यहाँ पे आए हैं। अगर सही मायने में देखते हैं तो यही तो है महिला सक्षमीकरण। महिलाओं का सक्षमीकरण सिर्फ महिलाओं ने करना ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो समाज के जो रथ के 2 पहिए हैं उसमें से अभी तक जो समाज चलाता था ऐसे पुरुष वर्गों ने साथ में आके महिलाओं के साथ खड़ा रहना, उनको हिम्मत देना और उनको ये कहना कि आप लड़ो, आप काम करो, साथ देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसा जब समाज कहता है तो स्वाभाविक रूप में अपने आप में महिला सक्षमीकरण हो जाता है। और इसी बात को हमारे सरकार ने समझा और हमारे सरकार ने काम की शुरुआत करी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा के लिए महिलाओं को बहुत महत्व दिया, अपनी माताओं को, बहनों को बहुत महत्व दिया और उनके नेतृत्व में देश की ये पहली सरकार बनी जिस सरकार की सभी नीतियों का निर्धारण महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए किया गया है। आज तक इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था कि महिलाएं कभी केंद्र स्थान में नहीं आई थी। महिलाओं के लिए तो बस एक अलग सा डिपार्टमेंट होता था, उसके माध्यम से जो होता था वो होता था। पर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। सबसे ज्यादा महत्व हमारी माताओं को, बहनों को दिया कि ताकि इस देश तरक्की की दिशा में चल पड़े। अगर महिलाएं सक्षम होती है तो परिवार सक्षम हो जाए और परिवार सक्षम होता है तो देश सक्षम हो जाए। हम ये जरूर कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति के बारे में पूनम जी आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारी देश की पुरातन संस्कृति क्या थी जो महिलाओं के हाथ में थी। महिला सम्मान की ही बात होती थी, पर बीच में कहीं तो हम बिगड़ गए और बहुत ही खराब चीजें हमारे यहाँ होने लगी। कन्या भ्रूण हत्या होने लगी और हमने ही अपने बेटियों को जीवन देने का अधिकार भी हमने ही नकार दिया। सबसे खराब ये बात थी कि जो माँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, अपने बच्चों के बिना रह नहीं पाती है, वही माँ अपने बेटियों को जन्म देने से ही नकार देती थी। पर उसमें अकेले उस माँ का दोष नहीं था, हमारे समाज व्यवस्था में दोष था, हमारे कुटुंब पद्धति में दोष था, घर के लोगों का जो प्रेशर उसके ऊपर होता था, ये भी हमने बहुत निग्लेक्ट किया था। और परिणाम क्या सामने आया? तो बेटियों की संख्या कम होने लगी और आपने बड़े देखे होंगे अनेक अनेक व्यंग्य चित्र आ गए कि हमारे यहाँ बेटों को शादियां करने के लिए, शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। भाई के हाथ पे कलाई पे राखी बांधने के लिए बहन नहीं मिल रही है। ऐसे अनेक अनेक चित्र हम रोज देखते थे। पर अगर इस स्थिति को किसी ने सुधारने का बीड़ा उठाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बीड़ा उठाया। हरियाणा से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी और आज हम देखते हैं कि उसका परिणाम कितने अच्छे तरीके से हमारे सामने आया है। यह अभियान चलाना अपने आप में बहुत कठिन काम था, इतना आसान नहीं था। उसके लिए हमें अनेक अनेक चीजें करनी पड़ी। पीछे अच्छा वातावरण मिले, वो अच्छे भावना में, अच्छे माहौल में बेटी जन्म ले, उसके साथ साथ वो अच्छी पढ़ाई करे और उसी के साथ साथ बेटी को सुरक्षित और सम्मान पूर्वक वातावरण मिले। इन सभी चीजों की हमने चिंता करी और ये वातावरण मिलने के लिए हमने अनेक अनेक प्रयास किए, जिस प्रयास में हमने अनेक अनेक नए कानून बनाए। जो पुराने कानून थे उसमें हमने बदलाव किया।
बेटियों को, देश की महिलाओं को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए हमने उनको सामाजिक भाव से आगे लाने की अनेक अनेक कोशिशें करी, अनेक अनेक उत्तम योजनाओं का हमने निर्माण किया और उसी के साथ साथ हमने बेटियों को बढ़ने के लिए अनेक अनेक अच्छे अवसर दिए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक एक नाम सामने आता है, हमारी देश की बेटियां जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, वो हमारे देश की सिर्फ बेटियां नहीं है, वो हमारे देश की, भारत की लक्ष्मी है। और आज जब मैं यहाँ की हमारी बेटियों का सम्मान कर रही थी तो मैं उन बेटियों को कह रही थी, आप सिर्फ हमारी प्राउड बेटी नहीं है, वो तो आप हो ही, पर आप हमारे अपने भारत की आप लक्ष्मी हो और हम आपको भारत की लक्ष्मी के रूप में हम देखते हैं। और हमने देखी है ऐसे कितने कितने भारत की लक्ष्मी है जिनको नरेंद्र मोदी जी के इस समय में उनको अनेक अनेक अवसर मिले हैं। पूजा जी कह रही थी कि हमारी अनेक बेटियों का अवसर मिल गए हैं। आज हमारी बेटियां संरक्षण दल में भी काम कर रही है। आप देखिए ना, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को अगर परेड का नेतृत्व कोई करता है तो सबसे पहले कौन आगे होता है? इस देश की, भारत की लक्ष्मी हमारी बेटियां सबसे आगे होती है। अभी अभी आपने देखा होगा कि संरक्षण दल में हमारे बेटियों को परमानेंट कमीशन मिल गया है। मुझे वो याद दिखाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री थी, हमारी नई नई सरकार आई थी और आदरणीय स्मृति जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, तब से हमने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया था कि महिलाओं को संरक्षण दल में परमानेंट कमीशन मिले। और आज वो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने साकार कर दिया, हमारे बेटियों को परमानेंट कमीशन मिल गया। पर बात इतनी नहीं है, हर क्षेत्र में देश की बेटियां आगे बढ़ रही है। आज अगर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है तो नाम है मेरी कॉम का। आज वो हमारी राज्यसभा के एमपी है, उनका अनेक अनेक, उनको तो खेल रत्न जैसे अनेक अनेक पुरस्कार तो मिल ही गए हैं, देश के सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल गए हैं। एमपी के रूप में भी आज वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी देश की बेटी टेसी थॉमस, मैं स्पेशली उनका नाम लूंगी कि मिसाइल वुमन के नाम पे वो जानी जाती है। जहाँ पे मिसाइल्स में काम करना आज तक हम समझते थे कि ये सिर्फ पुरुषों का काम होता है, वहाँ पे हमने उसको छेद दिया और आज टेसी थॉमस मिसाइल वुमन के नाम पे जानी जाती है। हमारी अनेक अनेक बेटियां हैं, अवनी चतुर्वेदी जैसी, जो लड़ाकू विमानों को आज उड़ाती है और बहुत ही जोखिम का बड़ा काम आज वो करती है। उन्हीं के साथ साथ मैं आज देख रही थी हमारी बेटियां सामने आ रही है एनसीसी की, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आज हमारा स्वागत किया और उनके साथ हमारे एनसीसी के बेटे भी साथ चल रहे थे। कितनी खुशी की बात होती कि दोनों मिलके बेटे और बेटियां आज देश की सेवा करने के लिए वो भी स्वागत के लिए सामने आए थे। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे अनेक अनेक काम इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए। महिलाओं को काम करने के लिए उत्तम अवसर मिले। हम तो कहते हैं कि घर का आंगन ही हमारे लिए सब कुछ होता है। जो महिला होती है वो बोलती मेरा आंगन ही मेरा पूरा विश्व है। इन महिलाओं को आंगन से अंतराल तक चलने के लिए हमारी जो मंगलयान की जो मुहिम थी उसको यशस्वी करने का काम इस देश की बेटियों ने किया, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े अवसर भी दिए हैं। ऐसे अनेक अनेक काम देशियों बेटियों को बढ़ाने के लिए आगे हमने किए हैं। मुझे अभी याद आ रहा था, कुछ इतने नाम याद आ रहे हैं कि कितनी हमारी बेटियां आगे चल गई। आज हमारी तिरुवनंतपुरम जो है, त्रिवेंद्रम, वहाँ की कलेक्टर है, उसका नाम है प्रांजल पाटिल। दोनों आंखें से वो अंधे है, दिव्यांग है। जब 7 साल की वो थी तभी उनकी दृष्टि चली गई थी, पर आज त्रिवेंद्रम जैसे सबसे बड़े शहर की जिलाधिकारी कलेक्टर के रूप में आज वो काम कर रही है। इस तरह से हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है और उनको कोई नहीं रुक रहा है।
ना ही प्रकृति उनको रोक रही है, ना ही देश का वातावरण उनको रोक रहा है। सरकार उनको निरंतर आगे, हमारा महत्व कितना है और उस महत्व को समझते हुए हमने कैसे आगे जाना है। उन्होंने हमारे लिए ये कहा है कि कैसी है इस देश की बेटियां, कैसी है इस देश की महिलाएं। तो उन्होंने ये कहा है कि वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में, ना ज्यादा में, ना कम में, ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। वो सब में बराबरी की अधिकारी है। ये बराबरी का अधिकार जताने के लिए हमारी सबकी भूमिका इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। हम वो बराबरी का अधिकार यहाँ पे जताएंगे, बराबरी के साथ काम भी करेंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी विजया राटकर ताई जी। दीदी का इतना सुंदर उद्बोधन जिसके लिए हमने आज यहाँ इकट्ठे हुए, उसको सुनकर के वाकई में ही हमें महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इस विषयों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए कार्यों को जिला संयोजिकाओं से अनुरोध करते हो कि बहुत तेजी के साथ में आप सब यहाँ आ जाएं, आपका परिचय हो जाए और दीदी के साथ एक फोटो खींच जाए। आइए फटाफट। साथ में पश्चिम क्षेत्र के सभी जिलों की जितनी भी मेरी सहयोगी बहनें यहाँ पर आई हैं, संयोजक और सह संयोजक, वो यहाँ पर आ जाएं, आप सबका परिचय हो जाए, आप दीदी से मिल लें और एक आपका फोटोग्राफ दीदी के साथ में हो जाए। नहीं, हम आगे आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सबके नहीं आएंगे ना भाई। चलो जूम का प्रयोग कर लो ना, पीछे भी लाइव। सभी बहनें जल्दी से खड़े हो जाए जिससे कि आपका एक फोटोग्राफ, आपका स्मृति आपके साथ रहे यादगार। दीदी दीदी आई थी और आपने उनको सुना था, इतना अच्छा मार्गदर्शन दीदी से हमें मिला। जितना पीछे होइएगा पिक्चर अच्छी आएगी आपकी। और पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पिक्चर अच्छी आएगी। पीछे हो जाइए, सामने के इधर साहब। सबका आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। लाइव में भी देख सकते हो, फोटो ले भी सकते हो। सब लोगों की पिक्चर आ रहे हैं, आप यथावत रहे। जितना स्थिर रहेंगे उतना पिक्चर अच्छी है। मूवमेंट करेंगे, चेहरा करेंगे। चलिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी बहनें। और सहारनपुर जिले से, सहारनपुर महानगर से शिवाली जी और गोपाल जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत सुंदर मोमेंटोज लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप दोनों मंच पर आकर फटाफट दे दीजिए, तब तक मैं धन्यवाद करती हूँ। पूजा जी फाइल। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी मुख्य वक्ता श्रीमती विजया राहटकर ताई जी का,
उन्होंने औरंगाबाद से यहाँ आकर हमें अपना आशीर्वाद दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत आभार। पूजा कपिल मिश्रा दीदी आप यहाँ पर आए, आपका बहुत पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। इसी के साथ ही मैं क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 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 अगर हो तो एक मिनट अरे एक मिनट मैम 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 थोड़ा बीच में आइए, एक मिनट यहाँ बीच में आइए। हाँ आप लोग बीच में दो लाइन। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा नारा है और देश के हर एक नागरिक तक ये नारा पहुंचा है। किनको श्रेय जाता है और कितना असरदार है ये नारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी है और आज हम देख रहे हैं कि ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। देश में जो हमारे बेटियों का जो जन्म दर था वो बहुत कम था, अब वो बढ़ गया है और बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को बेटियों को काम करने के अवसर मिल रहे हैं। चाहे सामाजिक योजना हो या उसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में बेटियों को प्रतिनिधित्व मिलना हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने वो दिया है और आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व एक तरीके से देश की महिलाएं कर रही है। ये जो समाज की मानसिकता में जो बदलाव आया है ये बहुत बड़ा बदलाव है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में देश की बेटियां इस देश को आगे बढ़ाएगी और हमारा देश प्रगति संपन्न बनाने के लिए पूरा भागीदारी हमारे देश की बेटियों की रहेगी। जमीन से लेकर के आसमान तक लड़कियां परचम फहरा रही है, क्या कहना? ये बहुत खुशी की बात है। अब देखिए ना कितने अवसर बेटियों को मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि 15 अगस्त 26 जनवरी का संचलन होता है तो नेतृत्व बेटियां करती है। उसी के साथ साथ देश की लड़ाकू विमान हमारी बेटियां चलाती है। समाज क्षेत्र में काम करने में योगदान बड़ा बेटियों का है। तो इन सभी चीज़ों से बेटियों को महत्व मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और उसी के साथ साथ उनको बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी कानून हमने बनाए हैं और कानून में बदलाव भी किया है। उसका भी बहुत एक अच्छा असर सुरक्षा के ऊपर आ रहा है। बेटियों की सुरक्षा अधिक अच्छी तरीके से हो रही है। धन्यवाद। पूनम जी आगे आ जाओ। अच्छा जी आगे को आ जाओ। अध्यक्ष जी आ जाओ। हाँ देखिए पहला मोड़ का एक बात पूनम जी अध्यक्ष जी आगे आओ ना। इधर देखो एक मिनट एक इसके साथ
मैम बीच में आ जाओ। ये इसको हाथ में रखो आप, इसको अच्छा इसको ताई के पास इसको रखो आप। भैया एक फोटो ले लेंगे मेरा, बस एक, मैं ऐसे हो जाती। आवाज बुलंद है, बेटियां की आवाज बुलंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कहेंगे? हमारे हौसले भी बुलंद है, हमारे लिए आकाश भी बुलंद है। इस समय भारत में वो शासन भी बुलंद है जो लड़कियों को, बेटियों को भरपूर वो आकाश, वो आसमान दे रहा है कि खुल के उड़ो, खुल के जियो, जो आता है मन में देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दो। हर एक आहुति जिस तरह पुरुष की मानी जाती है, हर एक नागरिक की, उस तरह नारी को भी बराबर से अपनी आहुति देने का मौका, सौभाग्य इस भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने दे रखा है। निसंदेह हौसले आप इन हंसते मुस्कुराते चेहरों में देख रहे हैं। सब कुछ बुलंद है और इस शासनकाल में बुलंदी रहेगा। हम स्वर्णिम काल में एक बार दिखाएंगे ये बिल्कुल। नारा क्या होगा आप सबका? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बहुत आगे बढ़ाओ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं सहारनपुर से आई हूँ, ये हमने इनके लिए। धन्यवाद। मेरा भी यही नारा है जी। मैं हापुड़ से हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ, और बेटी को केवल बचाना ही नहीं है बल्कि उसको बहुत आगे तक ले जाना है, आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाना है। मैं मेरठ से आई हूँ, मेरठ महानगर सह संयोजक हूँ, और मैं भी यही कहती हूँ कि बेटियों को हमें आसमान से छुआना है, पढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है, छुआना है कि बेटियां आसमान। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां वास्तविक में हमारी एक धरोहर है, और जो आज मोदी जी के और योगी जी के टाइम में ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में फल फूल रही हैं और आगे बढ़ेंगी और पढ़ेंगी, और ये हम सब उनके साथ हैं। ये महिला मोर्चा हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदेश पूरा साथ है, राष्ट्र भी साथ है। मैम एक बार आ जाइए। बहन जी चलिए मैं इधर ही आता, मैं ही आ जाता। मैं मेरठ से उमा चतुर्वेदी, अब मैं कार्यक्रम करूंगी। आपके हाथ में एक सिंबल है, बेटी बचाओ जी। क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है और उन्हें बहुत आगे बढ़ाना है, ताकि वो इस समाज का और इस देश का जो वास्तव में अभीष्ट है, जो वास्तव में करणीय कार्य है, वो कर सकें और हमारे देश को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। मोदी जी का जो ये सपना है बेटियों को बचाने और पढ़ाने का, वो 100% सफल हो, बस इसी कामना के साथ। थैंक यू। मैम मैम एक बार इधर, एक बार सामने। सब लोग वैसे ही रहिए, थोड़ा सा बस। आप इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। अरे आप लोग इधर आ जाओ ना, आप इधर आओ ना। एक मिनट बने रहिएगा ऐसे ही। हो गया भैया? हाँ भैया बिल्कुल हो गया। एक सिंबल हाथ में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कहेंगे आज इतनी बड़ी गैदरिंग? पहले भी मैंने आपके प्रोग्रामों में देखा, आपने स्पीच दिया था और आपने लड़ाई लड़ी थी कि महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, ये सबसे बड़ी कमियां हैं। आज आपने वो दिखा दिया कि 90% महिला है, 10% पुरुष है यहाँ पर। जी, आपने जो मेरी बात उस दिन सुनी थी, मैंने कहा था कि मैं वहाँ पर उस प्रोग्राम में एकमात्र अकेली महिला थी। जी। और मैंने ये कहा था कि महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हमने यही अपनी बात पहुँचानी चाहिए कि महिला हर तरह से सशक्त है, सिर्फ उसको हमें एक अवसर देना है। अगर हम अवसर देते हैं तो महिला सक्षम है, सब कुछ कर सकती है। और आज महिलाओं की उपस्थिति से, दीदी की उपस्थिति से, दीदी के इतने सुंदर मार्गदर्शन से आप सभी ने ये संदेश देखा होगा कि महिला क्या कुछ नहीं कर सकती, महिला सब कुछ कर सकती है। आज नभ में, जल में, थल में, हर जगह महिला अपना काम बहुत जोर शोर से कर रही है। दीदी ने अग्निपुत्री की भी यहाँ पर चर्चा की, मिसाइल का काम भी हमारी इस देश में बेटियाँ कर रही हैं। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हर क्षेत्र में बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं
और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आज यहाँ महिलाओं की संख्या रही है, उसी तरह से हर कार्यक्रम में महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगी, अपने कर्तव्य को समझेंगी कि हमारा कर्तव्य का अधिकार तो ले लेते हैं, लेकिन अधिकार जब मिलता है तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमें अपना अधिकार भी अवश्य मिलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ऐसे बहुत सारे अवसर दिए हैं कि जब हमें अपना अधिकार हमें मिल रहा है, स्वतः मिल रहा है, सिर्फ आज बात यह है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो दीदी ने भी यही सबसे आग्रह किया है कि अभी जो हमारा चुनाव आ रहा है यूपी में 2022 में, हम महिलाएं, हम सभी बहनें उसमें निकलकर सामने आएं और अपनी वोट की ताकत से एक सक्षम सरकार लेकर आएं, जिससे कि महिलाएं और बहनें हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में सुरक्षित रह सकें, सुरक्षित महसूस करें, और जो कर रही हैं और आगे और अच्छा करेंगी। इसी के लिए आज ये संदेश था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मेलन के माध्यम से। जो सभी बहनें यहाँ पर आई, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज के इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं, और जो आज गैदरिंग आपने देखा, व्यवस्थापक और आज के प्रोग्राम करने वाले को क्या कहना चाहिए? अच्छा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से महिला यहाँ पे जुड़ी थी, वो मोदी जी की योजनाओं की सफलता थी। जब बेटियों को योजनाओं का फ़ायदा मिलता है, उनको लगता है कि ये अपनी योजना है और ये हमारे लिए बनी है, ये विश्वास जब उनको मिलता है तभी अच्छी संख्या में महिलाएं साथ में जुट जाती है। तो आज ये बहुत अच्छा आयोजन था। मैं सुषमा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समाज को अपने साथ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विचार के साथ उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। दीदी आराम से कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आज हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हुआ। सभी की सहयोग से बहुत सफल प्रोग्राम हुआ। सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेके आए थे बेटी बचाओ, किस चीज़ से बनाया था आपने ये? पहले तो अपना नाम बताइए और आए कहाँ से? मैं सहारनपुर से आई हूँ। मैं रुक्मणी शर्मा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? और से संयोजिका हूँ। आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस चीज़ का बनाया था आपने? ये सेरेमिक्स का है। सेरेमिक्स का जी, बनवाया है ये। कैसा लगा आज का इस प्रोग्राम? ये बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम, बहुत मन खुश हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से। मतलब बेटियों के लिए बहुत कुछ हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। मैं इंदिरापुरम मंडल से सह संयोजक हूँ और मैं चाहती हूँ मैं इस वाली योजना को आगे लेके बढ़ूँ। क्या कहना चाहेंगे आज? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने जिस तरह हम बेटियों को और बहनों को सुरक्षित कर दिया है और हम सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और वही मैं कहती हूँ, हम भारत माँ की बेटी हैं, हमको मत समझो कमज़ोर, हम चाहें तो विश्व हिला दें, चारों ओर मचा दे शोर। तो आज बहनों ने साबित कर दिया है कि हम भारत की बेटियां हैं, भारत की नारियां हैं, और हर तरह से हम योगी जी और मोदी जी के साथ लगे हुए हैं कि हम फिर से मोदी सरकार बनाएं और अपनी बहनों को सुरक्षित और सम्मान दिलाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। आप कैप डाल लो, बैग रख दो। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी पढ़ाओ बचाओ या बेटी पढ़ाओ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मास्क खोल लीजिए। आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है प्राची चौधरी। हाँ। अटोर नंगला गाजीबाद से आती हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया। हमने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया और हम चाहते हैं कि सब अपनी बेटी को पढ़ाएं और बचाएं और हमारी तरह आगे बढ़ाएं। हम भी एनसीसी कैडेट एनसीसी कर रहे हैं और हमारी तरह हौसला रखें और जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बचाओ बेटी पढ़ाओ, यस सर, ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, कैसे देखते हैं इसको? आओ सब मिलके पेड़ लगाएं, जैसे बोलते हैं कि आओ सब मिलके पेड़ लगा हरियाली बनाएं, ऐसी आओ मिलके हम बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, अपने समाज की सेवा करें, अपने आसपास की सफाई वफाई रखें। सब हमारे मोदी ने आदेश दिया था। इससे हमें ये बोलने को कहा था कि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमको नहीं पढ़ाया जाएगा हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे। हमारे लिए अंदर हौसला होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं।
आप क्या बोलेंगे इस नारे को लेकर? मैं बोलना चाहूँगी जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें इसमें कायम रहना चाहिए। जैसे हमारे घर वाले हमें इतनी मतलब छूट दी हम लोगों को एनसीसी करने के लिए, तो हम चाहेंगे और बच्चे मतलब कि और पेरेंट्स भी अपनी लड़कियों को छूट दें, यही सब कहना चाहेंगे। आप? सर हमारा कहना है जैसे ये नारा बना तो देगा, बहुत से लोग हैं जो इस पर अमल नहीं करते हैं। कहने का मतलब नारा के साथ साथ अमल होना चाहिए। हाँ, नारे के साथ साथ उस पर अमल होना चाहिए। हाँ, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहिए। उसके लिए फाइट हमें करनी पड़ेगी, जगह नहीं पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और हमें समाज सेवा के लिए समाज की सोच कैसे जागरूक हो, समाज की सेवा। जी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बेटी बचाओ से पहले बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ेगी तो अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकती है जब उसे ज्ञान होगा। धन्यवाद। आ जाओ आप लोग, आ जाओ आगे आ जाओ। ये कार्ड है, आप देख लेना, वीडियो मिल जाएंगे सारे। आ जाओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ बोलिए, आज आए थे आप यहाँ बेटी को लेकर के आयोजन था, क्या कहेंगे? मास्क हटा लो। हाँ बोलो आप। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे स्कूल ने समारोह आयोजित किया है, वैसे ही सब लोग समारोह आयोजित करें और बेटियों को बढ़ावा दें। और जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा है, वैसे ही सब उसका पालन करें। क्या नाम है आपका? जानवी। आपका नाम? मेरा नाम खुशी कश्यप है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज ये आयोजन हुआ वो बहुत सबके लिए प्रेरित था कि सब समझे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा ज़रूर होना चाहिए। पढ़ते हैं आप? हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम खुशी कश्यप। आप आओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी है, मैं क्लास 10th की हूँ। आज का समारोह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ और ऐसे समारोह हों। बस धन्यवाद। आओ इधर आओ, आगे आओ। मेरा नाम भूमिका है। मतलब ये समारोह बहुत अच्छा था और सब लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा था। जैसे कि हमारे देश में पहले बेटियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से ये मतलब नारा लगा है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है सब चीज़ों में। तो मैं चाहती हूँ कि ये होता रहे और आगे। थैंक यू। आगे आइए। मेरा नाम दीक्षा है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमको बेटियों का सम्मान करना चाहिए। क्या नाम है? धन्यवाद। दीक्षा। मैम नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, मैंने बेटियों के बारे में, मैंने बेटियों के लिए पिछले 2 साल से मैं काम कर रही हूँ। बहुत टाइम तो नहीं हुआ, बहुत कम टाइम हुआ है। मैंने मिशन शक्ति प्रोग्राम जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया था उस पर काम किया था। इतने सारे कॉलेजेस हैं, सब कॉलेजेस में जा के मैंने हेल्पलाइन नंबर और बेटियों के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व किया और उसको बताया कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर आज का दिन हम जैसे सभी जानते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिना बेटियों के, जो कि महिला आधी आबादी है, उनके बिना आप जानते हैं हम कभी भी हम प्रगतिशील देश नहीं बन सकते। तो इसीलिए जैसे इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये सम्मेलन का आयोजित किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी जो सबने मिस कर दी, कि जैसे आप सभी को याद होगा 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, तो उसमें सिर्फ 2 मेडल लेकर आए थे हमारे खिलाड़ी। आपको याद होगा वो 2 मेडल कौन थी? बेटियां थी। तो बेटियों ने तो हमेशा से देश का इज्जत बचा ली। तो बेटियों, देश क्या बचाएगा बेटियों को? बेटियां ही देश को बचा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब एक साथ मिलकर चलें, महिलाएं हों पुरुष हों, क्योंकि एक भी अगर पीछे रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। मेरा प्रियंका सिंह है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं मिशन योगी की जिला प्रवक्ता हूं और मैं मिशन शक्ति पे 2 साल से काम कर रही हूं और मैं एंकर भी हूं। किस चीज़ में? मैं फ्रीलांस एंकर हूं। अच्छा। हाँ, मैं कॉर्पोरेट शोज़ करती हूँ, कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट शोज़ करती हूँ, जितने भी इवन गाज़ियाबाद में होते हैं मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। थैंक यू। हमारा कार्ड। अच्छा, थैंक यू। हमें हेलो करेंगे। हाँ, हम आपको शादी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। अब देख रहे थे महिलाओं के आयोजन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।